हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जरूर भले चंगे होंगे। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ जानलेवा गर्मी पड़ रही है। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि लग रहा है कि चक्कर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं पसीना पसीना हो रही हूँ। मेरा चेहरा, मेरे गर्दन, इतनी गर्मी पड़ रही है कि सर से टप टप पसीने छू रहे हैं। कल भी बहुत गर्मी थी तो इतनी गर्मी में तो सर में खुजलाहट होने लगती है, तो बाल तो शैम्पू करना ज़रूरी हो जाता है। अभी तो 2-3 दिन लगातार शैम्पू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और फिर ऐसे में ही जो हमें जो स्वेटिंग होती है उसके नमक हमारे बाल में रह जाते हैं, तो उसी से हेयर फॉल फिर होने लगता है और बालों की समस्या शुरू हो जाती है। तो जब पसीना बहुत चले तो हेयर वॉश कर लेना चाहिए। तो अब मुझे खाना बनाना है, तो खाना बना के फिर आपसे मिलती हूँ। किचन में खाना बनाते बनाते हालत खस्ता होने लगी थी। सर से टप टप पसीना गिर रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब खड़ा नहीं रहा जाएगा। या तो जाके एसी रूम में बैठ जाऊँ, या फिर अगर खड़ा रहना है, कुछ काम करने हैं, तो कुछ अपने आप कुछ ठंडा लेना पड़ेगा, या तो फिर कुछ शरबत बना के पी लूँ या कुछ ठंडा खा लूँ। तो फ्रिज में 4 आइसक्रीम रखे थे, तो हम 4 जनों के लिए एक एक हो जाते। तो हम लोग सोचे थे कि साथ खाएंगे, पर अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ ठंडा लेना ही पड़ेगा। तो आइसक्रीम खा लूँगी तो मन फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आगे काम कर पाऊँगी, क्योंकि अभी सभी को खाना देना है और फिर किचन की साफ़ सफाई बाकी है। तो इस वजह से मैंने आइसक्रीम खा लिया। और फिर आइसक्रीम के पैकेट पे देखा तो इसमें 310 कैलोरी लिखे हुए हैं। या तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वज़न को तो कंट्रोल रखना है, तो कैलोरी देख देख के खाना होगा अगर कुछ मार्केट का चीज़ खा रहे हैं तो आज रात का दूध स्किप कर दूँगी। और आज मैंने सिंदूर की बिंदी लगाई है। सर में सिंदूर लगा लिया और फिर माथे पर भी सिंदूर की बिंदी लगा ली। और आइसक्रीम खा ही रही थी, इतने में ही मिष्टी दही आ गई। इन्होंने मिष्टी दही भिजवा दिया, तो आइसक्रीम ही खाऊंगी, ज़्यादा कैलोरी नहीं लेना है। और खाना बन ही गया है और मैंने आइसक्रीम खा लिया। अब इसके बाद सबको खाना खिलाना है, तो वही खाना निकालने जा रही हूँ। आज कढ़ी बना लिया। कढ़ी तो वैसे थर्सडे को बनाती हूँ और सैटरडे को खिचड़ी बनाती हूँ। तो कल केले के कोफ्ते बना लिए थे, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और इतने सारे केले हैं, नहीं बनाऊँगी तो वह पक जाएंगे। इस वजह से जल्दी से केले को खर्च करने हैं। और साथ में बना लिया है परवल का चोखा। आग में पका के परवल का भरता बनाया है। आग में पकाया हुआ परवल का भरता अगर आप नहीं बनाते हैं तो कभी बना के देखिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यह सादा सादी खाना है, मतलब इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है और मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। बस इसमें थोड़ा सा प्याज काट के डाल दिया और हरी मिर्च काट के डाल दिया, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, और आसान जल्दी बनकर तैयार हो जाता है यह। तो साथ में बस फुलौरी है, धनिया की चटनी है और कटहल की सब्ज़ी है बिना प्याज वाली, और सलाद, प्याज के सलाद है, क्योंकि गर्मी में प्याज खाना ज़रूरी है और बच्चों को प्याज वाला सलाद अच्छा लगता है। बच्चों को जो पसंद आता है वह सिरका वाला प्याज का सलाद पसंद आता है। प्याज को स्लाइस में काटने के बाद उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया, नमक डाल दिया और प्याज के छल्ले को अलग अलग कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, तो इससे प्याज का झांस ना निकल जाता है। यहाँ दही निकाल रही हूँ विस्की के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि विस्की कौन है। विस्की हमारे मोहल्ले की एक डॉगी है। अभी जितने स्टडी सेंटर से लौटा है तो उसके साथ साथ वो भी गेट के अंदर कैंपस में आ गई है। तो जितने ने कहा है कि उसके लिए दही निकाल दो, तो उसी के लिए निकाल रही हूँ और वो ले जा के नीचे रख देगा और वो खा लेगी। आप लोग सोच रहे होंगे, विस्की की एक लंबी कहानी है, किसी दिन मैं उसे डिटेल में बताऊँगी। आज इतना ही। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अचानक जोर की तेज़ की आंधी चलने लगी है। कल न्यूज़ में सुना ही था कि 29 तारीख को आंधी तूफान आएगा, और अभी अचानक से आंधी आ गई है। आपको आवाज़ भी आ रहा होगा आंधी का। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ गमला बनाने जा रही हूँ। बहुत दिन से प्लानिंग कर रही थी गमला बनाने की। 2 महीना पहले हमारे घर के इस हिस्से में जो आप देख रहे हैं प्लस्तर हुआ था और उसका सीमेंट बालू बचा हुआ है। एक आधा खुला हुआ बोरा है, उसमें सीमेंट है, और सोच रही थी कि गमला बना लूँ, नहीं तो वह सीमेंट में हवा पानी लग जाएगा तो वह ख़राब हो जाएगा, और बालू भी बहुत सारा बचा हुआ है। तो बस कपड़े का गमला बनाने जा रही हूँ। तो मैंने एक डब्बा लिया है, कंटेनर लिया है, उसी के साइज़ का गमला बनाना है। तो उस कंटेनर के ऊपर चादर रख के नाप लिया कि कितना उसमें कपड़ा जाएगा, तो उसी हिसाब से कपड़े को कटिंग कर लेना है। और कपड़ा कटिंग कर लेने के बाद जिस डब्बे के साइज़ का गमला बनाना है उस डब्बे को एक हाइट पे रख लेंगे। तो उसके लिए मैंने नीचे गमला लगा दिया है और उसके ऊपर डब्बा रख दिया है। और फिर
हम एक सीमेंट बालू का मसाला तैयार करेंगे। और कटिंग कर लेने के बाद उस डब्बे के ऊपर कपड़ा को डाल के देखा तो ठीक है, इतना ही मुझे लंबा बड़ा गमला चाहिए। और सबसे पहले तो हाथों में ग्लव्स पहन लिया और एक बर्तन में बालू ले लिया है 1 मग के करीब, और उसका तिगुना सीमेंट उसमें डाल लिया है और पानी डाल के उसका मिश्रण तैयार कर लेंगे। यह गमला बनाने का बहुत दिनों से मन था। अगर सीमेंट बालू घर में नहीं भी रहता तो भी मार्केट से मंगा के इसे बनाती। यह बनाना आसान है, कपड़े से तैयार हो जाता है। घर में तो पुराना फटा कपड़ा रहता ही है, तो उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा और गमला भी तैयार हो जाएगा। और यह जो गमला तैयार होगा यह आपके हाथों का बना रहेगा तो उसकी बात ही कुछ और रहती है। और पानी डाल के गाढ़ा मसाला तैयार कर लिया। अब इस कपड़े को इसमें डाल के इसमें अच्छे से मिला देना है। कपड़े को दोहरा करके काटा था तो उसकी तह ना खुलनी चाहिए, तो आराम से इसमें पूरा इसका जो मसाला है सभी कपड़े के सभी हिस्से में बराबर से लग जाए। और कपड़ा डालने के बाद पानी थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा था तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डाल के और अच्छे से इसे मिला लेंगे और बस इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और इसमें जो सिलवटें आ रही है इसे अच्छे से इसके सिलवट को फैला लेंगे बस, और इसे सूखने दे देना है। और थोड़े से मसाले बच गए हैं उसके ऊपर गमले पे चढ़ा देना है इसे, और बस। और जितने सामान बिखरे हैं सबको धो धा के रख देना है। यदि हाथों हाथ ये सामान को नहीं धो के रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये सीमेंट इसमें जम जाएंगे तो फिर छुड़ाने में मुश्किल होगी। तो सीमेंट का जो भी काम करना होता है हाथों हाथ धो के रख दे तभी अच्छा रहता है। सीमेंट पर भी जो थोड़े बहुत सीमेंट गिरे हैं उसे भी तुरंत धो के साफ़ कर लेना होता है, नहीं तो फिर वो पकड़ लेगा ज़मीन पे, फिर छुड़ाना मुश्किल होता है। और इसके बाद वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े थे उसे भी निकाल के पसार लेना है। आज 3 बेडशीट है, रोज़ 2 रहते हैं। मेरे घर में 4 बेड है तो दो दो करके रोज़ बेडशीट को चेंज करती हूँ। एक दिन 2 बेड के बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और दूसरे दिन 2 बेड के बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो आज 3 हो गए हैं क्योंकि एक बेडशीट ज़्यादा गंदा हो रहा था, कल ही बिछाया था पर वो गंदा हो गया था तो उसे भी निकाल के धो दिया है। रैम्बो है तो वो बिस्तर पे चढ़ता उड़ता रहता है तो उसके बाल भी गिरते रहते हैं, इस वजह से और धोना ज़रूरी हो जाता है। और इसे देखिए बेधड़क इत्मीनान से बैठी हुई है। मैं इसे देख रही हूँ, ये भी मुझे आँख में आँख मिला के देख रही है, भाग रही है। और मैंने इसके लिए ब्रेक लाया तो डर के यह भागने लगी और जाके यहाँ दुबक के बैठ गई है। जब रैम्बो इसे देखेगा ना तो छोड़ेगा नहीं, वो इतना ज़ोर से भौंकेगा ना कि वो भाग जाएगी डर से भी। आज राशन का सामान आया है, इसमें 10 किलो आलू और 2 किलो प्याज और बाकी सामान भी है। तो आलू जिस बास्केट में रखती हूँ उसमें आलू ख़त्म हो गया है और थोड़ी सी प्याज है, तो पहले बास्केट को धो के फिर उसमें आलू रखूँगी। तो पहले बास्केट को धो लेना है, सुखा के फिर उसमें आलू रखूँगी। तो बास्केट सूख चुके हैं, अब इसमें आलू रखूँगी। ये जो बास्केट है ना इसे बिग बाज़ार से लिया था, बहुत अच्छा बास्केट है। इसमें 10 किलो आलू और 2 किलो प्याज आराम से आ जाते हैं। तो जब भी मैं आलू मंगाती हूँ तो 10 किलो आलू और 2 किलो प्याज साथ में मंगाती हूँ और लगभग दोनों साथ में ही ख़त्म होते हैं। और इस बास्केट को स्लैब पर ही रखती हूँ, इससे काम करने में आसानी होती है। झटपट आलू प्याज हाथ में लिया और काटने लगी। और आज राशन के सामान आया है, इसका वीडियो मैं कल दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। बस अब चलती हूँ। जाने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अपना ख्याल रखें। अभी किसी की शादी है, किसी का मुंडन है, किसी का जनेऊ है, तो अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस साल। घर से अगर निकलना हो तो घर से निकलने से पहले ढेर सारा पानी पी ले, बेल का शरबत पी ले, तरबूज खा ले। अगर घर में भी हो तो अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करें। और अभी तो बिजली की दिक्कत चल रही है, हमारी तरफ भी आज 8 से 9 घंटा बिजली कटी रही। तो अगर एसी नहीं चल रहा है तो बंद कमरे में बैठने से अच्छा है कि खुली हवा में बैठे, पेड़ के नीचे बैठे। घर में सुराही रखे, फ्रिज के बजाय सुराही का ठंडा पानी पिए और ठंडा ठंडा पानी पीते रहे। इस तरह से शरीर ठंडा रहेगा क्योंकि गर्मी से शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है और लू भी लगने की संभावना रहती है। लू लग जाए तो कच्चे आम को पानी में बॉईल करके फिर उसे ठंडा करके पूरे शरीर में रगड़ना है, हाथ के तलवों में, पैर के तलवों में रगड़ना है। इससे जो शरीर का टेम्परेचर बढ़ा रहता है वो कम होता है और ठंडे ठंडे पानी से उसे पोंछते रहना है। यदि धूप में खड़ा रहना पड़े तो सर पे गीला तौलिया रख सकते हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।